राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। महिलाओं को सीएम योगी का तोहफा। जहां लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का आज शुभारंभ सीएम योगी करने वाले हैं। सीएम योगी विशेष बसों का फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा का तोहफा आज मिलने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार आज से 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम योगी आज लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी विशेष बसों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। इस योजना के शुभारंभ होने के बाद 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं प्रदेश भर में कहीं भी रोडवेज बस से फ्री में यात्रा कर सकेंगी। वहीं इस योजना को लेकर महिलाओं ने सरकार के फैसले का स्वागत भी किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए नजर आएंगे। 60 साल से ऊपर की महिलाएं जो कि प्रदेश में कहीं पर भी बस से मुफ्त में सफर कर सकेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें विशेष बसों को सीएम योगी फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर की महिलाओं के लिए ये बड़ा तोहफा। योगी जी की और पता है मेरे वहाँ पर कोई समाज कुछ नहीं कहता है और मैं बड़े आराम से हम लोग आराम महसूस करते हैं। और यार ये चीज जो उन्होंने करी है फ्री कर दिया लेडीज के लिए। देखिए, कल महिलाओं के कल्याण के लिए 3 निर्णय हुए हैं बड़े। पहला निर्णय, रक्षाबंधन की उन्हें बधाई और सारी महिलाएं एक दिन पहले से एक दिन बाद तक निःशुल्क रूप से उत्तर प्रदेश परिवहन में यात्रा भी करेंगी। और उस इवेंट के लिए हर जिले में, आज माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की राजधानी में और हम सब लोग जा रहे हैं, हर जिले में सभी मंत्री और गणमान्य लोग की उपस्थिति में बड़ा कार्यक्रम होगा। सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से एक एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा उन्हें प्रस्तुत करते हुए, भेंट करते हुए उनके सम्मान में और राखी बंधवाने का काम होगा। दूसरा, उनके कल्याण के लिए 60 साल से ऊपर उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने आईडी कार्ड के आधार पर, आधार हो, वोटर आई कार्ड हो, इसको दिखाएंगी। तो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। तीसरा, अब बुजुर्ग माता पिता को, ये तो कोई बच्चा घर में भोजन नहीं देता, परेशान करता, हरेसमेंट करता, उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया है, तो एक शिकायत होगी और उनको अधिकार दे दिए सरकार ने कि यदि उनकी शिकायत पर बच्चे को उनके पैतृक हक यानी वारसार हक जो भी संपत्ति है उससे भी वंचित किया जा सकता है। जो सरकार बुजुर्गों के लिए कर रही है, इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा सोच रही है। वो मरीजों के लिए भी कर रही है, दवाइयों के लिए भी कर रही है, इलाज भी फ्री करा रही है। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होना चाहिए जो उन्होंने सब महिलाओं बुजुर्गों के लिए करा है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें बहुत फ़ायदा है और इससे हम लोग सेल्फ डिपेंड हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और जो लेडीज़ थोड़ा सा ठीक है कुछ डिपेंड नहीं भी हैं और जो अफोर्ड कर सकती हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सी लेडीज़ ऐसी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उनके लिए ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा चांस दिया है लेडीज़ को। हम तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपनी गवर्नमेंट का जी। ये सुविधा बहुत ही अच्छी दी गई है सरकार की तरफ से। हर महिला को एक आत्मसम्मान मिलेगा इससे, जिससे कि वो अपने यात्रा आराम से कर सके, उसको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और घर से पैसे मांगने भी नहीं पड़ेंगे। मैं समर्थ हूँ, मैं जा सकती हूँ, मेरे बच्चे भी समर्थ हैं, मुझे ले जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन जो समर्थ नहीं है उनके लिए बहुत सुविधाजनक है। और अगर बाई चांस हम लोग पिकनिक मनाने जाएं, हम फ्रेंड्स जाएं, तो हमें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हम अपना 60 के बाद हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, तो इसके बाद हम ट्रिप पे जा सकते हैं, अपना कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। और मेरे को बहुत खुशी हुई ये बात की सुन के कि योगी महाराज जी ने ऐसा काम करा है और हम लोग अब अपने दोस्तों के साथ कहीं भी घूमने जा सकते हैं। और हमारी जो इच्छाएं थी कि हम हरिद्वार जाएं, काशी जाएं, बनारस जाएं, जो इतने बढ़िया बढ़िया योगी जी ने डेवलप करा है, हमारे मोदी जी ने डेवलप करे हैं। और हमें बड़ा, मेरे को तो इतना बढ़िया लग रहा है कि अब मेरी सारी मुरादें पूरी कर दी योगी महाराज जी ने। और मैं फिर योगी नाथ के सबसे पहले तो गोरखपुर जाना चाहती हूँ। मेरा बड़ा मन था कि वहाँ पे गोरखनाथ के दर्शन करके आऊँ। तो प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा आज मिलने वाला है। सीएम योगी फ्लैग ऑफ करेंगे उन विशेष बसों का जिसके जरिए
प्रदेश की 60 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से निखिल और ग्रेटर नोएडा से तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कल देखिए कैबिनेट की बैठक में बहुत फैसले लिए गए, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 3 विशेष फैसले लिए गए, जिसमें से एक ये भी है कि 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं होंगी उनको प्रदेश भर में कहीं पर भी यात्रा वो मुफ्त में कर सकेंगी। देखिए, ये एक बड़े निर्णय के तौर पर देखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में महिलाओं को जो है इसका लाभ मिलेगा। चूँकि 60 साल के बाद महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा दार्शनिक स्थलों पर जाना चाहती हैं, पर्यटन स्थलों पर जाना चाहती हैं, तो उसके लिए उन्हें इससे काफ़ी राहत मिलेगी। चाहे वो आप उत्तर प्रदेश में बात करें, गोरखपुर की बात करें, चित्रकूट की बात करें, इसके साथ ही अयोध्या की बात करें, मिर्ज़ापुर की बात करें, विंध्या जो है चल की बात करें, या मथुरा काशी, तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर जो धार्मिक पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, खास करके महिलाएं, तो उनको इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसका लाभ मिलेगा। जो बसें उत्तर प्रदेश परिवहन की हैं वो बाहर जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बसें, जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाती हैं, तो वो महिलाएं उस परिवहन की बस से हरिद्वार तक मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। कुछ जो है वो बसें उत्तर प्रदेश से बिहार के कई धार्मिक स्थलों पर जाती हैं, तो वहाँ पर जो है वो जा सकती हैं महिलाएं, वहाँ पर धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर सकती हैं। वहाँ पर उनको कोई रेंट नहीं, कोई किराया नहीं देना होगा। 60 साल से अधिक की उम्र की महिलाएं। मध्य प्रदेश में कई धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, खास करके आप चित्रकूट धाम की बात करें तो उसका ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है, तो वहाँ भी अगर महिलाएं अगर जाएंगी, उत्तर प्रदेश परिवहन की बस से यहाँ से जाएंगी, तो उनको किसी तरह का यात्रा शुल्क नहीं देना होगा। अगर वहाँ से उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें भी जो है आएंगी, बसों से आएंगी, तो उसका भी कोई परिवहन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन अंतर्राज्यीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। अपने राज्य से अलावा दूसरे राज्यों में ये सिस्टम काम करता है, वहाँ पर इसकी बसें गंतव्य तक जाती हैं। तो एक बड़े फैसले के तौर पर इसे देखा जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद है ऐसे महिलाओं की जो इस वजह से कि उनको बहुत किराया देना पड़ेगा बसों का, जिस वजह से बहुत सारे धार्मिक स्थलों का वो जो है नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो एक बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रोज़मर्रा के काम में भी महिलाओं को हॉस्पिटल जाना है या शहरी क्षेत्र में जाना है किसी काम के लिए, तहसील जाना है किसी काम के लिए, तो एक बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार ने महिलाओं को फोकस करके ये जो सभी 3 फैसले कल हुए हैं ये रखे हैं, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऐसी बसें जो महिलाओं के लिए स्पेशली तैयार की गई हैं रक्षाबंधन पर और 60 साल से महिलाओं के अधिक उम्र की महिलाओं को यात्रा के लिए, उसे फ्लैग ऑफ करेंगे उन बसों को। और आज के बाद से उत्तर प्रदेश में जो भी महिलाएं हैं वो कहीं भी किसी भी बस से, उसके लिए कोई निर्धारित बस नहीं है कि आप पिंक सेवा से चलेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा और इस बस में लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी बस से आपको अगर सफ़र करना होगा तो आपका जो 60 साल की उम्र की महिलाएं हैं उनको किसी तरह का फेयर नहीं देना होगा। उसके लिए उनके पास वोटर ID कार्ड हो, उसके आधार कार्ड हो, या जो ट्रैवल कार्ड है बस का अगर वो हो, तो उसके आधार पर वो यात्रा कर सकती है, उसे दिखाकर निःशुल्क यात्रा कर सकती। जी ठीक है तरुण, आपका रुख करते हुए देखिए, ये जो बड़ा फैसला कल योगी कैबिनेट की ओर से लिया गया, जाहिर सी बात है कि प्रदेश के हर एक जिले की लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित होगी। बात नोएडा की करें तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी संख्या है महिलाओं की, और जाहिर सी बात है कि इस फैसले के जरिए सिर्फ नोएडा की ही नहीं बल्कि नोएडा से भी अगर दूसरे प्रदेशों के लिए और दूसरे जिलों के लिए बसें निकलती है तो वहां पर भी ये सुविधा रहेगी। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लगातार सभी के समाज को, हर वर्ग को एक साथ लेकर चलने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो संदेश है, और एक आज इस तरीके से निर्णय पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और इसमें निर्धारित हो जाएगा कि 60 साल की बुजुर्ग जो महिलाएं होंगी वो परिवहन सेवाएं मुफ्त सफर करेंगी। यानी कि हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, रोड स्टैंड पर हम मौजूद हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, भीड़ भाड़ है, शुरू होने लगी है। लगातार यूपी रोडवेज बसें हैं वो पूरी तरीके से खचाखच भरनी शुरू हो गई है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री बसों का भी लगातार संचालन बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से आज से जो 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं होंगी वो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरे प्रदेश के साथ साथ कहीं भी अदर जिले या स्टेट में भी पर्यटन स्थल पर भी जा सकती हैं, और तमाम जो ऐसी जो जगह होंगी जहां कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से छूट मिल रही है, तो उसी तरीके से आप देखेंगे तस्वीरें, ये इस मौजूद हैं, हम यूपी रोडवेज की बस में मौजूद हैं इस समय। लगातार कहीं ना कहीं आपको जो संख्या में है लगातार वो एक तरीके से वो आपको महिलाएं भी नजर आएंगी, और साथ में कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी नजर आएंगी।
तो साफ तौर पर हमारे साथ बुजुर्ग महिला हैं, अगर उनसे बात कर लेते हैं। बुजुर्ग महिला से हम बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ किया है 60 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे ऊपर जो है वो फ्री सफर कर सकेंगी, तो क्या कहेंगी? वो आज 60 साल की बुजुर्ग महिलाएं अब सफर कर सकेंगी फ्री यूपी रोडवेज बसें में, प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में भी जा सकेंगी, दूसरे स्टेटों में जा सकेंगी। देखिए महिला है, आगे भी फिलहाल बोल नहीं पा रही है, बुजुर्ग महिला है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरे तरीके से, तो उनका कहना साफ तौर पर यही है जो महिलाएं हैं कि पूरी तरीके से सुविधा है, लेकिन रोडवेज बस है वो चलती हुई नजर आ रही है। लगातार हमने प्रयास किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को अभी फिलहाल तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कल की कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है। जैसे जैसे लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी, जाहिर सी बात है कि लोग अब इस तोहफे का फायदा भी उठाएंगे और उनको बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। हालांकि कुछ देर बाद वो विशेष बसों का फ्लैग ऑफ करते हुए नजर आएंगे। कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें मूल रूप से 3 ऐसे प्रस्ताव थे जो कि महिला केंद्रित थे। पहले तो रक्षाबंधन को लेकर सीएम योगी की ओर से पहले ही जानकारी दी गई है कि 27 तारीख की रात से लेकर रक्षाबंधन तक की रात तक महिलाएं फ्री में कहीं पर भी सफर कर सकती हैं। और इसके बाद ये बड़ा तोहफा हमारी फ्री में करिए। हाँ, ठीक किया। हाँ, ये तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सीनियर सिटीजन भैया परेशान तो होते ही हैं ये एज को लेके, और भाई शरीर थोड़ा उनका थका हुआ होता है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है ये के लिए, गवर्नमेंट के लिए। यही कहना चाहेंगे भाई बहुत अच्छा डिसीजन है उनका, आगे यही उनका कदम बना रहे। 60 साल के बाद अक्सर महिलाएं जो होती हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा वीक होते हैं, वो लोग परिवार से भी कभी कभी परेशानियां होती हैं, तो 60 साल की महिला कहीं भी अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल के आ जा सकती है। सरकार का अच्छा डिसीजन है। किन्होंने? अच्छा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा लगता है, फायदा मिलेगा। वैसे भी महिलाएं अब सुरक्षित हैं। ये देखो आजकल बड़ी बुद्धि है, पता है माहौल का सबका, और कहीं आना जाना पड़े तो औलाद के ऊपर है निर्भर, तो कम से कम कहीं फ्री है तो बेचारी कहीं जा तो सकती है अपनी मनमानी, कहीं भी तीर्थ पर जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी कर तो सकती है। नहीं तो फिर बच्चे लोग तो करना हक है नहीं है, तो अच्छी बात है। भगवान देखो उन्होंने सरकार ने ये कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़े बुद्धों के लिए